आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछे ऋग्वेद से, आप पूछे सामवेद से, आप पूछे रामायण से, आप पूछे महाभारत से। जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं। अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया। अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं। आई मिस यू नहीं होगा जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा जब आई लव यू नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि सर जिना बहुत होते, रेप बहुत होता है हमारे मुल्क में, कैसे बचा जाए। लाल के जानी को क्या सजा मिले कि कोई और हमारा बच्चा जिना ना करे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। अच्छा, सजाए मौत देंगे, क्यों खामखा एक जिंदगी को खराब करें आप। उसने जिना किया, सजाए मौत दे देंगे, मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने कहा कि जिना किया उसने, समाज की एक बेटी की इज्जत लूटी है उसने, एक कली को तोड़ा है उसने, देयरफॉर शुड बी डेथ पेनल्टी, सजा मौत मिलनी चाहिए। हमने किसी हाफिज कुरान ने, किसी मौलाना ने पूछा कि सर अगर ऐसा निजाम बन जाए कि जिना हो ही नहीं। उन्होंने कहा कि अति सुंदर, बहुत बढ़िया, हम तो देव भवा की तरह मानेंगे, इसलिए कि उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा निजाम कायम हो जाता है कि भाई हमारे नौजवान जिना से दूर हो जाएं, जिना करें ही ना, तो सजाए मौत किस बात की, वो तो समाज के अंदर अच्छा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए फिर कैसा रास्ता होना चाहिए। वसीम रिजवी साहब, आपको ये जवाब, आपसे ये सवाल आप जवाब दीजिएगा। और इस तरह का दिमाग रखने वाले, दिमाग में इस तरह का भूसा रखने वाले उन तमाम शरारतियों को मेरा ये चैलेंज है। जिना जानी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इस जिना से कैसे बचेंगे। पूछो दुनिया वालों से कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। आप शुरू से पूछे आवाज़ से, आप शुरू से पूछे दसातीर से, दुनिया के सबसे पहले इंसान से लेकर दूसरे इंसान से लेकर आप क़यामत तक आने वाली कुरान के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके हैं, आप सबसे पूछिए कि जिहाद, आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछे ऋग्वेद से, आप पूछे सामवेद से, आप पूछे रामायण से, आप पूछे महाभारत से, आप पूछे बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ऋषि पुनि महापुरुष से, महाआत्माओं से कि जिना से कैसे बचें। जिना के बारे में, जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं, दुनिया के किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं। आप अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया। अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं। जिना से बचने का रास्ता अमेरिका वालों से पूछो, कहेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, बर्तानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ओस्लो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस, यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है। दुनिया के इंसानों बताओ, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है
तो कुरान के पास उपाय है। वह कौन सा रास्ता? कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीची रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक यू तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक यू नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। किसने बताया उपाय? वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब, नहीं दे सकते। वलन तफालू, क़यामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए कि यह अल्लाह का कुरान है, ये किसी इंसान का कुरान नहीं है।